वेलैश और एलेक्स की विक्ट्री के बाद अब ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका था। यानी कि 8 पोकेमॉन वर्ल्ड जिन्होंने राउंड 4 में पार्टिसिपेट किया था उनमें से 4 पोकेमॉन वर्ल्ड्स एलिमिनेट हो गए थे। हर एक बैटल में एक पोकेमॉन वर्ल्ड जरूर एलिमिनेट हुआ था और अब टाइम आ चुका था राउंड 5 के मैचअप्स को अनाउंस करने का। बट एक प्रॉब्लम थी, पोकेमॉन वर्ल्ड तो 4 थे पर पोकेमॉन ट्रेनर्स के नंबर 5 हो चुके थे। यानी कि एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर बच रहा था जो कि बैटल ही नहीं कर पाएगा किसी अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर से। एंड इसके लिए हमें एक फेयर सोल्यूशन ढूंढना होगा। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन को सारी ऑडियंस को वेट करना होगा एंड उसी हिसाब से 5वें पोकेमॉन ट्रेनर को हैंडल किया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन यह है कि इन 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि ये 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स का राउंड बन जाएगा। बट ये देखने में उतना फेयर नहीं लग रहा है क्योंकि सबके अपोनेंट्स इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कुछ को वीक अपोनेंट्स मिले, वहीं पर कुछ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिले थे। एंड सिर्फ और सिर्फ एक राउंड से किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को जज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। सेकंड ऑप्शन यह है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो डायरेक्टली प्रोसीड कर जाएगा फाइनल्स में। यानी कि इस राउंड में 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करेंगे और फिर आगे जाकर जो 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स जीतते हैं उनके बीच में भी फाइट होगी और फिर जो वो बैटल जीतता है वो फाइनल में बैठे हुए पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करेगा। ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 से बेहतर लग रहा था, बट ओल्ड मैन कहते हैं कि यह भी एक तरीके से अनफेयर है। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को इससे काफी बड़ा डिसएडवांटेज मिल जाएगा, वहीं पर जो पोकेमॉन ट्रेनर फाइनल में है उसको एक काफी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है और पोकेमॉन यूनिवर्स जैसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर ये अच्छा नहीं लगता है। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो है राउंड ऑफ 5। ये एक थ्रेड बैटल होगी जहां पर 5 के 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक ही बैटल फील्ड पर एक पोकेमॉन का इस्तेमाल करके उतरेंगे। एक साथ सभी अपने अपने पोकेमॉन्स को सेंड कर देंगे। यानी कि बैटल फील्ड पर टोटल 5 पोकेमॉन्स मौजूद होंगे। 5 ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाकर एक सिंगल पोकेमॉन को भी टारगेट किया जा सकता है और जो पोकेमॉन ट्रेनर का पोकेमॉन पहले हारता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं पर बाकी बचे 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स खेलने वाले हैं सेमीफाइनल। ब्रॉक कहता ये ऑप्शन देखने में थोड़ा बढ़िया लग रहा है बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले, क्योंकि ये फेयर है। पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने पोकेमॉन के स्ट्रेंथ पर मौका मिलेगा आगे प्रोसीड करने का, वहीं पर जो सबसे वीक होगा वही एलिमिनेट होगा। यही तो पोकेमॉन बैटल का रूल है। यहाँ पर पिछले बैटल के परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को जज नहीं किया जाएगा। मिस्टी कहती है बिल्कुल अब टाइम आ चुका है वोटिंग करने का। कमेंटेटर कहता है कि आपके हाथ में पॉकेडेक्स होगा, उसके अंदर आपको वोटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। वहां पर आप लोग वोट कर सकते हो कि आप कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो एंड उसी के हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। वह सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पॉकेडेक्स पर ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स भी वोट कर सकते थे कि इसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन है। सारे पोकेमॉन फैंस और ट्रेनर्स वोट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको जो ऑप्शन बेहतर लगता है वो लोग उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके वेट कर देते हैं और कुछ टाइम के वोटिंग के बाद कमेंटेटर कहता है फाइनली टाइम आ चुका है रिजल्ट का। और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था सबसे ज्यादा वोट मिले हैं ऑप्शन 3 को। यानी कि एक 5 थ्रेड बैटल होने वाली है जहां पर सारे 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ बैटल फील्ड पर मौजूद होंगे। रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पर है। 75% वोट मिले थे 5 थ्रेड बैटल को, 16% वोट मिले थे ऑप्शन 2 को, जहां पर जो पोकेमॉन ट्रेनर ने ज्यादा डोमिनेट किया था पिछले राउंड में वो फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं पर सबसे कम वोट मिले थे ऑप्शन 1 को, जहां पर सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला पोकेमॉन ट्रेनर डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता। ऑडियंस ने अपना काम कर दिया था और शायद ये फैसला परफेक्ट भी लग रहा था। लाइट कहता है मिस्ट्री, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर सेकंड ऑप्शन को ज्यादा वोट मिलता तो ऐश को डायरेक्टली फाइनल में जाने का मौका मिल जाता? क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस राउंड के अंदर ऐश का ही डोमिनेशन सबसे ज्यादा था। उसने सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके कैनरी को हरा दिया था। ओल्ड मैन बीच में आ जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल इस हिसाब से तो ऐश डायरेक्टली फाइनल में चले जाता और उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता। ओल्ड मैन बीच में आ जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल ऐश को एक काफी बड़ा एडवांटेज तो मिलता, बट हम इस फाइट को फेयर रखना चाहते हैं, जिसके लिए ऑप्शन 3 बेस्ट लग रहा है। और अगर हम कुछ लोग मिलकर वोट भी कर देते ऑप्शन 2 पर तो भी हम नहीं जीत पाते, क्योंकि ऑप्शन 3 के पास काफी बड़ी लीड है 75% वोट के साथ। लाइट बोलता है कि हाँ ओल्ड मैन मैं आपके बात से सहमत हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको आपके स्क्रीन पर दिए हुए पोकेमॉन का नाम गेस करना है। कमेंटेटर कहते हैं क्योंकि आज एक ही फाइट हुई है और अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा हुआ है तो क्या हमें अभी 5 थ्रेड बैटल कर देनी चाहिए? काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और फैंस तो इस बात से एग्री करते हैं, पर रेट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री करने के पीछे का रीजन ये था कि अभी ही ऐश और एलेक्स ने फाइट करी थी। उनके पोकेमॉन को अभी भी रेस्ट चाहिए और वो बैटल करने के बाद अभी तक रिफ्रेश नहीं हुए होंगे। वहीं पर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की फाइट कल ही हो चुकी थी। उनके पोकेमॉन्स अच्छी तरह से रिफ्रेश होंगे, वो ज्यादा एनर्जी के साथ फाइट में आएंगे और शायद ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, जिससे उनको एडवांटेज मिलेगा।
वेल ये पॉइंट पूरी तरह से वैलिड था, जिसपे कमेंटेटर एग्री भी कर लेता है और कहता है ठीक है तो 5 थ्रेड बैटल कल होगी। पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास आज का टाइम है स्ट्रैटेजी बनाने का और अपने उस सिंगल पोकेमॉन को सेलेक्ट करने का जिसको वो कल इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल के लिए राउंड 4 यहीं पर खत्म होता है। सारे पोकेमॉन फैंस को थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। कल दोबारा मिलते हैं एक अमेजिंग स्टाइल के बैल के साथ। वेल सारे पोकेमॉन फैंस बहुत एक्साइटेड होकर वापस जाते हैं क्योंकि कल उनको एक यूनिक फाइट देखने को मिलने वाली थी जहां पर पांचों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ उतरेंगे एंड पांचों में से एक पोकेमॉन ट्रेनर एलिमिनेट भी होने वाला है। वेल अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स भी बाहर पहुंच जाते हैं। ऐश के पास लाइट, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, ओल्ड मैन और काफी सारे पोकेमॉन फैंस आते हैं उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए। सरीना और मिस्टी ऐश के फाइटिंग स्टाइल से काफी इंप्रेस थे और कहते हैं कि ऐश तुमने आज तो कमाल कर दिया, हमें पूरा भरोसा था कि तुम डोमिनेट करते हुए जीतोगे और इस फाइट को क्लोज नहीं जाने दोगे। ऐश एक स्माइल करता है और कहता है बस तुम्हारे सपोर्ट की वजह से मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, वरना मैं उतना अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हूँ। ओल्ड मैन ऐश के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ऐश बस मुझे तुम्हारी यही चीज काफी ज्यादा पसंद है, तुम स्ट्रांग होने के साथ ही साथ एक काफी काइंड पोकेमॉन ट्रेनर भी हो। ऐश कहता है मैंने ये अपने डैड और आपसे ही सीखी है। ब्रॉक कहता है वेल अब हमें कल के लिए स्ट्रेटजी भी बनानी होगी कि ऐश को किस पोकेमॉन का इस्तेमाल करना है कल के फाइट में। क्या वो किसी पर्टिकुलर पोकेमॉन ट्रेनर या फिर पोकेमॉन को टारगेट करके उनको जल्दी एलिमिनेट कर सकता है जिससे वो खुद बच जाए, क्योंकि हो सकता है कि बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के खिलाफ भी टीम अप कर ले एंड उसको फेयर भी माना जाएगा। वेल ऐश ने अपने सारे पोकेमॉन्स को हील कर लिया था और अब वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं। ऐश जैसे ही आराम करने के लिए अपने बेड पर लेटता है वहां पर ओरैक आ जाता है और ऐश के ऊपर चढ़ जाता है। वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, तभी वहां पर प्रोफेसर ओक आ जाते हैं और कहते हैं कि ओरैक ने तुम्हारी पूरी फायर स्टेडियम में देखी है, वो तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, खासकर ये देखकर कि तुमने आर्कुनोस को वापस आने का ऑफर दिया था जब वो काफी वीक हो चुका था। अब उसको कंफर्म हो चुका है कि उसने सही पोकेमॉन ट्रेनर को चुना है अपने ओनर की तरह। ऐश कहता ओनर नहीं, मैं ओरैक का फ्रेंड हूँ और ये तो मेरा नेचर है कि मैं अपने पोकेमॉन्स का ख्याल रखता हूँ। वेल ओरैक बहुत खुश होता है जिसके तरफ ओल्ड मैन, मिस्टी, ब्रॉक और सरीना की नजर जाती है। मिस्टी कहती है क्या टाइम आ चुका है जब ऐश ओरैक को इस्तेमाल करेगा। सभी मिस्टी को देखने लगते हैं। मिस्टी कहती है मेरा मतलब यह है कि ओरैक कोई वीक पोकेमॉन नहीं है, वो डेफिनेटली काफी स्ट्रांग होगा, बस ऐश को एक ट्रेनिंग करनी होगी उसके साथ जिससे वो उसके अटैक और स्ट्रेटजी का पता लगा पाए। इतना तो कंफर्म है कि ओरैक किसी भी हद तक जा सकता है ऐश को फाइट जिताने के लिए, क्योंकि इतने कम टाइम में वो ऐश से काफी इंप्रेस हो चुका है और जब वो ऐश के साथ फाइट करेगा तब उसकी बॉन्डिंग और भी इंक्रीज होगी। ब्रॉक और ओल्ड मैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं। वेल ऐश किस पोकेमॉन को सिलेक्ट करेगा ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में।